गमक उठे मादल थिरक उठे पाँव, गूंजता है दिग दिगंत बावरा हुआ ठाऊं। आप सबको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे जनजाति कलाकार, हमारे पारंपरिक कलाकार, माननीय राज्यपाल आज के समारोह के सारस्वत अतिथि और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान और आज अपनी सौजन्य उपस्थिति हम सबके बीच बनाने वाले मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव का पारंपरिक शैली में अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। संस्कृति की तन्मय तान, विरासत का विजयगान, और यही है हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम एक ऐसी ही रंगों महक से तारी होते हैं। याद आने लगता है लोक रंग। लोक रंग यानी कि हमारे जन मन का उत्सव, हमारे मन की उमंगों का उत्सव, हमारी सांस्कृतिक विरासत को थामता उत्सव। और आज उसी लोक रंग की स्मृति को कायम रखते हुए हम मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक जगत को सौंपने जा रहे हैं रविंद्र सभागम केंद्र। एक ऐसा नवनिर्मित, नवसज्जित केंद्र जिसकी चार दीवारी में, जैसा कि आप सब यहाँ पर विराजे हमारे अभ्यागत, हमारे संस्कृति कर्मी देख ही रहे हैं, जिस भव्यता के साथ, जिस अनूठेपन के साथ इस सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विरासत, उसकी समृद्धि और उसके सांस्कृतिक विकास के विभिन्न आयामों को एक नई संभावना के साथ, एक नई उड़ान के साथ देखने का भी एक अवसर होगा। हम याद कर सकते हैं 1962 का वो वक्त जब इसके ठीक पड़ोस में रविंद्र भवन की स्थापना हुई थी। गुज़िश्ता वर्षों में अदब और तहजीब के विभिन्न रंगों महक से तारी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल ने अनेक उतार चढ़ावों के बीच में जिस तरह से सांस्कृतिक नवोन्मेष की, सांस्कृतिक उत्कर्ष की नई सीढ़ियां तय की, उसमें निश्चित रूप से इस रविंद्र भवन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब जब ये नया बसेरा, संस्कृति का नया सदन हम मध्य प्रदेश की जनता को सौंपने जा रहे हैं, तब भी एक ऐसा ही सांस्कृतिक स्वप्न हमारे भीतर जागता है। और इस स्वप्न के साथ इंद्रधनुषी रंगों को अपने दामन में समेटते हुए, अपनी आत्मा में समेटते हुए, और हम अपनी सदियों पुरानी विरासत को याद करते हुए एक बार फिर हर्ष से सराबूर हैं। गणतंत्र दिवस का यह अवसर निश्चित रूप से ऐसा शुभ मुहूर्त है जब माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण सौगात आज प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हम सौंपने जा रहे हैं। संभवतः भारत का एक ऐसा पहला और अकेला भव्य सांस्कृतिक केंद्र है जिसे बिल्कुल नई तकनीक के साथ भी और पारंपरिक तकनीक के साथ भी संयोजित करने का हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने, हमारे कलाकारों ने एक ऐसी परिकल्पना के साथ इसे इस रूप में ढालने का उपक्रम किया है जो निश्चित रूप से सर्व सुविधा से युक्त है। नई तकनीक का सहारा लेकर हमारे नई पीढ़ी के जो कलाकार और नई तकनीक के साथ जिस तरह से एक नए प्रयोग और नए नवाचार के साथ हम अपने संस्कृति कर्म को ढलता हुआ देखते हैं, ये तमाम सुविधाएं हमने इस नवनिर्मित, नवसज्जित रविंद्र सभागम केंद्र में स्थापित करने की कोशिश की है। बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। माननीय राज्यपाल महोदय का राष्ट्रगान होगा। आप सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने की कृपा करें।
भारत माता की। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारक। हमारे बीच हम सबका यह सौभाग्य है कि प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आज अपनी सौजन्य उपस्थिति हमारे साथ बनाने वाले लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी, संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सब जो इस भव्य समारोह के साक्षी बनने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं, आप सबका हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभावों से हम निवेदन करते हैं, कृपया मंगल दीप प्रज्वलित कर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर आज के इस उत्सव गणतंत्र का विधिवत शुभारंभ करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदशवामरुताः प्रश्नेमातराः सुवञ्जाबानो विदते खुजगमयाः अग्निजिह्वा मनवाः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवाः हर्षा गमन्निः हरिः ओम। नमन भारत माता को, नमन वाग्देवी को, नमन विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति को। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उन वीर सपूतों का भी स्मरण जिन्होंने स्वाधीनता समर में अपना बलिदान किया। हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से। माननीय राज्यपाल महोदय, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस उत्सव गणतंत्र में अपनी सारस्वत उपस्थिति हम सबके बीच बनाए हुए हैं। उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीष निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का सौभाग्य भी है। स्वागत, अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय का और कुलदस्ते से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन है माननीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी का और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी का स्वागत करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज ये महत्वपूर्ण सौगात हम मध्य प्रदेश वासियों को, संस्कृति कर्मियों को सौंपने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि भारत का पहला अकेला ऐसा अनूठा नवसज्जित अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये रविंद्र सभागम केंद्र है, जो निश्चित रूप से हमारी नई सांस्कृतिक संभावनाओं को भी कहीं न कहीं दर्ज करेगा। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, वृत्तचित्र इस नए भवन को केंद्र में रख के तैयार किया गया है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। आइए हम सब पहले उसका अवलोकन करते हैं। नमस्कार, पहचाना मुझे? जी हां, मैं भोपाल की सांस्कृतिक धड़कन का प्रतीक नया रविंद्र सभागम केंद्र हूं। यूं तो मेरी उम्र 60 वर्ष है और मैं हमेशा से ही कलाकारों और दर्शकों को लुभाता रहा हूं। मुझे ये नया स्वरूप मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कला और सांस्कृतिक आयोजनों को नया आयाम देने के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से मिल पाया है। साल 1962 में मेरे अस्तित्व में आने के बाद से मैंने देश विदेश के ख्याति प्राप्त गायकों, वादकों, संगीतज्ञों, नृत्यकारों, नाट्य दलों, फिल्मकारों और साहित्यकारों का स्वागत किया है, परंतु मैं सिर्फ
680 रसिक दर्शकों का ही स्वागत कर पाता था। समय ने बदलाव का संदेश दिया। मेरे कायाकल्प की योजना बनी। 1000 दर्शकों की क्षमता की मूल योजना में 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदलाव किया और मेरी क्षमता 1500 कर दी गई। मेरे इस नए स्वरूप के लिए लगभग 45 करोड़ रुपयों की राशि व्यय हुई। कायाकल्प के बाद अब 1500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला बड़ा सभागृह मुझ में समाहित है। 18 मीटर चौड़ा और 13 मीटर गहराई वाला यह प्रदेश का सबसे विशाल मंच मुझे मिला है। साथ ही आधुनिक तकनीक के साउंड सिस्टम, लाइट उपकरणों के अतिरिक्त ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग एवं लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सुविधाओं के अत्याधुनिक स्वरूप के साथ अब मैं देश विदेश के मूर्धन्य कलाकारों और कला प्रेमियों का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। 212 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला सर्व सुविधा युक्त मिनी सभागृह छोटे छोटे आयोजनों के लिए उपयुक्त है। 350 बैठक क्षमता वाला एक बैंक्वेट हॉल जिसमें उत्कृष्ट तकनीक के साउंड एवं प्रोजेक्टर सिस्टम है, वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और बैठकों के लिए बनाया गया है। ये अब कला और साहित्य से जुड़े व्यक्तियों से इतर अन्य आयोजनकर्ताओं को भी मेरी ओर आकर्षित करेगा। सुविधा संपन्न 80 व्यक्तियों की बैठक व्यवस्था वाला बोर्ड रूम भी अब मेरी उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक हो गया है, जो कि प्रदेश में होने वाली कला और साहित्य गोष्ठियों के अलावा कार्यशालाओं तथा बैठकों के आयोजन हेतु उपयुक्त है। भूतल पर 2 बड़े बैठक कक्ष, कला दीर्घा, खुले खुले उद्यान और लगभग 250 वाहनों हेतु पार्किंग मुझे बहुआयामी बनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर और आज 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी द्वारा मेरा लोकार्पण किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में मैं कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दे सकूं। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलत मंत्र रव, नव नभके नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। निश्चित रूप से नई आवाज़ों का एक नया कारवां हम इस नवनिर्मित भवन के साथ भी उठता हुआ देखेंगे। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहाँ भविष्य होता है वहाँ जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। इसी इच्छा शक्ति से भरकर हमने ये महत्वपूर्ण सौगात, सांस्कृतिक सौगात आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको सौंपी है। हम प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शेखर शुक्ला से निवेदन करते हुए आप सबसे वे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपना उद्बोधन आप सबसे साझा करें। आप सबका स्वागत करें। आज़ादी के इस अमृत वेला में 73वें गणतंत्र के उत्सव लोकरंग 2022 एवं नवनिर्मित रविंद्र सभागम केंद्र के शुभारंभ अवसर पर अत्यंत कृपापूर्वक पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथि लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, आप सभी का मैं संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने समस्त कला प्रेमियों को एक नए एवं विस्तारित रविंद्र भवन की अनुपम सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कला एवं संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम अपनी अमूल्य विरासत को सहेजने एवं संवारने का दृढ़ संकल्प सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव आगे बढ़कर कला एवं कलाकारों तथा प्रदेशवासियों के निमित्त नित्य नए आयाम स्थापित किए गए हैं। कोरोना काल में भी 12,000 से ऊपर कलाकारों को विभिन्न तरीकों से कार्यक्रमों से जोड़ करके उन्हें
उनकी कला का प्रदर्शन का अवसर भी दिया गया है, साथ ही उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित होने से रोका गया है और ऐसे कलाकारों को 5 करोड़ से ऊपर की सहायता विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। चाहे कोरोना काल में गमक श्रृंखला के माध्यम से गायन, वादन, नृत्य, संगीत सभाएं आयोजित किया जाना हो, अथवा नदियों की संस्कृति का लोक प्रसार या आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के जाने या गुमनाम आज़ादी के दीवानों और रणबांकुरों के बलिदान से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य हो, संस्कृति विभाग ने जो बीड़ा उठाया उसे प्राणपण से पूरा किया। प्रदेश के गौरवशाली इतिहास एवं अद्वितीय पुरातत्वीय संपदा को भावी पीढ़ी के लिए सहेजने तथा मध्य प्रदेश को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर गहरे उकेरने के लिए विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संस्कृति मंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर दिन रात जुटा हुआ है। सांची को बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन का तथा ओंकारेश्वर को आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत का विश्व केंद्र बनाना मध्य प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। संस्कृति विभाग द्वारा संचालित जनजाति संग्रहालय विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं एवं जनजातियों की कला, कौशल एवं परंपराओं को जीवंत रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। स्वराज संस्थान द्वारा अत्यधिक परिश्रम कर हमारे जनजातीय रणबांकुरों के बलिदान की गाथाएं प्रभावी तरीके से आम जन तक पहुंचाई जा रही हैं। आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के संवाहकों, जिनमें से श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे, श्री राम साहेब पांडे एवं श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्हें तथा मध्य प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले बम्बई से विशेष रूप से पधारे अन्नू कपूर जी और उनके साथी कलाकार श्री अनुभव सुमन, सुप्रिया जोशी जी, साहिल सोलंकी जी, ऐश्वर्या पंडित जी का भी भोपाल और देश के हृदय स्थली में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी कला रसिक, कला प्रेमी सुजन यहाँ पधारे हैं। आपका मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ रवींद्र भवन का जो नया रूप आपको नित नई कलाओं से लगातार अब संचित करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी को। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं और आज सौजन्य उपस्थिति हमारे साथ उनकी बनी है। आदरणीय डॉक्टर भार्गव। प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, और मैं तो उन्हें गुजरात का ही नहीं बल्कि समग्र समाज का जननायक कहूँगा, ऐसे हमारे राज्यपाल महोदय जो आज हमारे बीच में कृपापूर्वक विराजमान हैं, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और कल्पनाशील मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय शिवराज जी, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी, विभाग के संचालक महोदय, उपस्थित सभी कला प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनें, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारी कर्मचारी सहयोगियों। मित्रों, आज का दिन भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक उपलब्धि का दिन है, एक शुभ दिन है, एक मंगल दिवस है। आज हम जहां अपना गणतंत्र दिवस पूरे देश में, पूरे राज्य में और गांव-गांव में मना रहे हैं, उसके साथ ही आज की यह उपलब्धि निश्चित रूप से राज्य के ऐसे कलाकारों के लिए जिनकी अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर कला है, चाहे वह मंचन की हो, चाहे वो अन्य प्रकार की हो, उस कला को प्रस्फुटित करने का, उस कला को लोगों को सामने लाने का कोई एक बहुत बड़ा मंच हमारे प्रदेश में अभी तक उपलब्ध नहीं था। आज उसकी कमी इस नए रविंद्र भवन के लोकार्पण के साथ मैं समझता हूँ कि पूरी हो गई। भोपाल में जब हम कोई आयोजन करते हैं
तो हमें या तो जो हमारा एपेक्स बैंक का समन्वय भवन है उसमें, या फिर प्रशासन अकादमी में जहाँ 400-500 की क्षमता से अधिक कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर एक कार्यक्रम करना पड़ते थे, या फिर रविंद्र भवन जो अभी हमारा पुराना रविंद्र भवन है उसमें हम काम करते थे, लेकिन 500 से ज़्यादा क्षमता नहीं थी। मुझे आज कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस कार्य का शुभारंभ किया था, जिसकी आधारशिला रखी थी 2015 में, आज वो पूर्ण हो चुके और अपने उद्घाटन के लिए तैयार है, बल्कि उद्घाटन उसका हो चुका है। मित्रों, गांव-गांव में हमारे प्रतिभाएं हैं, कस्बों में हैं, शहरों में हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को मंचन के लिए जब स्थान नहीं मिलता तो वहीं पर वो एक प्रकार से मन महसूस के रह जाते हैं। कभी कभी मोबाइल पर, टीवी पर इक्का दुक्का जगह हमें देखने मिल जाती। मुझे लगता है कि राज्य के एक ऐसे स्थान पर, और राजधानी से बेहतर कौन सा स्थान हो सकता है, ऐसे स्थान पर यदि उनका मंचन हो तो मुझे ये भी लगता है कि वह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगी और वहाँ से पुरस्कार भी लाएंगी, जिससे राज्य की शान बढ़ेगी, देश की शान बढ़ेगी और हमारी संस्कृति का भी पुनर्स्थापन होगा। आज ही मुझे बड़ी खुशी है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज हमारे सागर के बुंदेलखंड के एक लोक नृत्य है जो सभी लोग जानते हैं, राई, जिसके बारे में कभी कभी हमारे दूसरे जो आलोचक हैं दूसरे दलों के, वो काफ़ी चर्चा किया करते थे, लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने राम सहाय पांडे जी के लिए, जो सागर जिले के एक मैनपानी गांव के रहने वाले हैं, उनके लिए वहाँ से दिल्ली से, देश की राजधानी से उनकी पहचान करके और उनके लिए अलंकरण किया है, उनके लिए पद्म विभूषण दिया है। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जब इस प्रकार के हमारे जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं या हमारे जो आंचलिक नृत्य हैं, अब संपूर्ण बुंदेलखंड में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा बुंदेलखंड का, कम से कम 20-25 जिलों में वह कितनी लोकप्रिय है। शायद शहर में रहने वाले लोगों को, अभिजात्य लोगों के लिए, ऐसे लोग जो बड़े अरिस्टोक्रेट कहलाते हैं, लोगों के लिए शायद उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं तो 1 लाख से 2 लाख तक के लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती है और उनके लिए लाने को कोई बसों की आवश्यकता नहीं होती, कोई कारों की आवश्यकता नहीं होती, कोई वाहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग स्वयं चल के आते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी लोक संस्कृति में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति हो, कितनी दम है। लेकिन उसके मंचन के लिए जब उचित जगह नहीं मिलती है तो उसका विकृत स्वरूप सामने आ जाता है, और मैं मान के चलता हूँ कि जब विकृत स्वरूप सामने आता है तो समाज की सोच भी उसके बारे में बदलते हैं। अब यह चीज़ नहीं हो पाएगी। यह भवन बन के तैयार हो गया और जैसा कि शिवशेखर शुक्ला जी ने कहा है, ऐसा भवन मध्य प्रदेश में कोई अभी फ़िलहाल तो कोई दूसरा भवन नहीं है और हमारी यह इतनी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ में इसकी सार्थकता भी हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि वह कार्यक्रम इस राज्य को एक नई पहचान देने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारक सिद्ध होंगे। मैं सभी के लिए और इससे लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे गवर्नर साहब को और सभी लोग जिन्होंने अपना वक्त, समय और अपनी प्रतिभा, अपना निर्देशन, अपने सुझाव इसमें लगाए, उन सभी लोगों के लिए मैं अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते संस्कृति विभाग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। है तो सरकारी सभी विभाग मुख्यमंत्री जी के, हमारे गवर्नर साहब के सभी अधीन हैं, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत व्यक्तिगत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी। और जैसे कि परंपरा है, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष इस मंच पर हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल परेड मैदान में अपना शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैन्य असैन्य दलों को, झांकियों को और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में हिस्सेदार कलाकारों को इस मंच पर सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। आइए सिलसिला शुरू करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इन पुरस्कृत संस्थाओं, विजेताओं और सैन्य टुकड़ियों को अपने हाथों से सम्मानित करने की कृपा करें। सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अशासकीय और शासकीय सैन्य दलों के प्रदर्शन के विजेताओं से। शासकीय
सेना के विभिन्न दलों जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन में हिस्सा किया, उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता इस प्रकार हैं। प्रथम STF प्लाटून। कृपया हमारे सैनिकों से निवेदन है मंच पर आएं और अपने हिस्से का पुरस्कार ग्रहण करें। STF प्लाटून। थोड़ा सा करीब आ जाएं आप, जो हमारे विजेता सैनिक हैं। मंच पर आने में आप शीघ्रता करेंगे तो हमारा ये कारवां थोड़ा सा रफ्तार पाएगा। फिलहाल मंच पर पधार रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों से हमारे इन शौर्य प्रदर्शन करने वाली सैनिक टुकड़ियों का अभिनंदन करें। इस वक्त मंच पर हैं STF प्लाटून और उसके बाद द्वितीय विजेता हॉकफोर्स प्लाटून। द्वितीय विजेता प्रतिभागी भी कृपया मंच के समीप आकर अपना स्थान ग्रहण करें। समूह चित्र में भी अगर शीघ्रता हो सके तो सुविधा होगी हम सबको। STF प्लाटून सम्मानित हुआ मंच पर और उसके बाद हॉकफोर्स प्लाटून। तालियां बजाते रहिए। यह हमारे शौर्य प्रदर्शन करने वाले, वतन परस्ती के नाम हम सब के लिए खड़े होने वाले हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। मंच पर हॉकफोर्स प्लाटून और उसके बाद आमंत्रित है छत्तीसगढ़ प्लाटून और वे सैन्य दल भी कृपया तैयार रहें मंच पर आने के लिए। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं हॉकफोर्स प्लाटून मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मान ग्रहण करते हुए, और उसके बाद तृतीय विजेता छत्तीसगढ़ प्लाटून और यह है मंच पर छत्तीसगढ़ प्लाटून। शौर्य प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान पर सुबह आयोजित मुख्य समारोह में हिस्सा लेने वाले सैन्य दल के कलाकार। अशासकीय सेवा दल शौर्य प्रदर्शन के लिए NCC गर्ल्स प्लाटून प्रथम। NCC गर्ल्स प्लाटून कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं और उनके मंच पर आते आते अगर आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते रहें तो निश्चय ही यह मंजर कुछ और महक से तारी होता रहेगा। उसके बाद द्वितीय NCC बॉयज प्लाटून। फिलहाल मंच पर स्वागत, अभिनंदन NCC गर्ल्स प्लाटून का और उसके बाद NCC बॉयज प्लाटून। NCC गर्ल्स प्लाटून मंच पर हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी संयुक्त रूप से अभिनंदन कर रहे हैं। और अब आमंत्रित हैं NCC बॉयज प्लाटून। NCC बॉयज प्लाटून मंच पर। नेशनल कैडेट कोर आप सब जानते ही हैं कि सैन्य प्रदर्शन को लेकर और भावी सैनिक पीढ़ी तैयार करने का एक उपक्रम है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभिन्न उपक्रमों की झांकियों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इस क्रम में प्रथम विजेता मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग प्रथम विजेता रहा है अपनी झांकी प्रदर्शन के सिलसिले में। और जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश की विरासत, उसकी समृद्धि और उसके विकास के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करती विभिन्न झांकियां मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर
प्रदर्शित की जाती हैं। प्रथम विजेता पर्यटन विभाग, द्वितीय जेल विभाग। जेल विभाग के प्रतिनिधि भी कृपया मंच पर अपने हिस्से का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। मंच के समीप आ जाएं तो बेहतर होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और उसके बाद जेल विभाग। द्वितीय विजेता जेल विभाग, आप देख ही रहे हैं मंच पर उसके प्रतिनिधि आ चुके हैं और ये मंजूषा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। तृतीय विजेता वन विभाग की झांकी रही है और हम चाहेंगे कि उसके प्रतिनिधि भी कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं। वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, सघन वनों से आच्छादित हमारा मध्य प्रदेश और उसकी वन संपदा जिस प्रकार से हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत की तरह रही है, उस पर केंद्रित झांकी वन विभाग की। श्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन के लिए भी हर वर्ष पुरस्कृत किया जाता है और इस बार हिस्सा लिया भील जनजाति के कलाकारों ने भगोरिया नृत्य के साथ। हम चाहेंगे कि भगोरिया नृत्य दल भी मंच पर आए और माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों, मुख्यमंत्री महोदय के हाथों, ये देखिए पाँव में घुंघरू बांधे एक अलग खनक, एक अलग थिरकन, एक अलग रोमांच जाग जाता है जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर यानी कि अलीराजपुर और झाबुआ के सघन जंगलों में रहने वाले हमारे भील समुदाय की ओर हमारा ध्यान जाता है। शताब्दियों पुरानी, सदियों पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत के चोखे रंगों को लेकर किस तरह से हमारे भील जनजाति ने आज भी अपनी विरासत का मान रखा है, अपनी संस्कृति का मान रखा है, अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। भगोरिया मिलन और आत्मीयता के रंगों से सराबोर नृत्य होता है, आप सब जानते ही हैं। कई दफ़ा हमने हमारे ऐसे ही मंचों पर इन्हें थिरकते हुए देखा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एक कठिन दौर हम सब ने गुजारा, लेकिन उस आपदा से निवृत्ति के लिए भी हम सब ने कहीं न कहीं अपने पुरजोर कदम उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में टीकाकरण का जो अभियान चलाया, उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अपनी ईमानदारी के साथ, अपने कौशल के साथ, अपनी लगन के साथ की, ऐसे 3 शख्सियतों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण, राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण कमांड सेंटर प्रभारी के रूप में अथक प्रयास कर सक्रिय सहभागिता के साथ आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। डॉक्टर संतोष शुक्ला मंच पर हैं। अभिनंदन, स्वागत। आप चिकित्सक तो हैं लेकिन प्रवृत्ति से एक कलमकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, एक सृजनशील व्यक्तित्व हैं और भरपूर ऊर्जा के साथ आपने इस अभियान में अपने कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं का परिचय दिया। आमंत्रित हैं इसके बाद इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव, राज्य कोल्ड चैनल अधिकारी, संयुक्त परियोजना संचालक। मंच पर पधार रहे हैं इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव जी। तालियां इनके अभिनंदन में भी बजाएं। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने संपादित किया। राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण भंडारण हेतु वैक्सीन और लॉजिस्टिक प्रबंधन के अथक प्रयास कर अपनी सक्रिय भागीदारी आपने दर्ज की और अपने प्रशंसनीय कार्यों को अंजाम दिया। अभिनंदन, स्वागत इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव जी का। उसके बाद डॉक्टर अश्विन भागवत, उप संचालक। जैसा कि हम आपको सूचित कर रहे हैं, राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में योजना, डाटा प्रबंधन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में अथक प्रयास कर सक्रिय भागीदारी के साथ आपने अपनी प्रशंसनीय सेवाएं दी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद महत्वपूर्ण सम्मान जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किए गए हैं और आपको बताते हुए हमें हार्दिक खुशी है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, समाज और विकास तथा संस्कृति की अवधारणा के लिए
गहन और प्रतिबद्धतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को इस सम्मान के तहत चयनित किया जाता है हमारी जूरी कमेटी के माध्यम से, और उन्हें सम्मानित किया जाता है। हम चाहेंगे कि इन सम्मानों के प्रशस्ति वाचन संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी करें। सबसे पहले वर्ष 2013 और भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास होशंगाबाद को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रशस्ति वाचन। प्रख्यात समाजसेवी भाऊ साहब भुसकुटे की पुण्य स्मृति में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी तहसील के गांव गोविंद नगर में स्थित भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोक न्यास गत 26 वर्षों से इस अंचल में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ग्रामीणों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह लोक न्यास विभिन्न प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास को समाज सेवा के क्षेत्र में आधारभूत एवं सार्थक प्रयत्नों और उसके भौतिक परिणामों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2013 से सादर विभूषित करता है। भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास होशंगाबाद वर्ष 2013 प्रशस्ति वाचन किया संचालक संस्कृति ने और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं इस सेवा न्यास के प्रतिनिधि। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। 2 लाख रुपए की सम्मान निधि इस सम्मान के तहत और सम्मान पट्टिका, शॉल, श्रीफल भेंट कर संस्था को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव। इसके उपरांत वर्ष 2014 के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी का चयन किया गया है। प्रशस्ति वाचन। समग्र ग्रामीण विकास के लिए समर्पित उत्तरांचल उत्थान परिषद देश की एक शीर्षस्थ संस्था है जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है। उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा ग्राम विकास की संकल्पना में इस अंचल के मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेतों, सड़कों, संपूर्ण मार्गों, पुलों, नहरों, विद्यालयों, घराट और भव्य मंदिरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। परिषद ने उत्तराखंड के 25 सांगठनिक जनपदों को अपनी गतिविधियों का आधार बनाया है, जिसमें ग्रामोत्थान प्रकल्प के अंतर्गत न्यूनतम एक गांव को आदर्श के रूप में चुना है। मध्य प्रदेश शासन उत्तरांचल विकास परिषद को सामाजिक समरसता एवं जनजागृति की उत्तरदायित्वपूर्ण पहल के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2014 से सादर विभूषित करता है। जोरदार तालियों से आप उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी का अभिनंदन करें। जैसा कि हम आपको पूर्व में सूचित कर चुके हैं, 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, सम्मान पट्टिका और शॉल, श्रीफल भेंट कर नानाजी देशमुख स्मृति राष्ट्रीय सम्मान से संस्था और व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद आचार्य प्रदीप कौशिक, झारखंड, वर्ष 2015। प्रशस्ति वाचन। आचार्य प्रदीप कौशिक जी का जन्म 6 मई 1969 को बिहार में बेगूसराय जिले के तेघड़ा गांव में हुआ है। आप पेशे से कथावाचक हैं और इन दिनों भी देश भर में सुंदरकांड की कथा का वाचन करते हैं। भक्तिकाल के मूर्धन्य कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पंचम सोपान स्वरूप सुंदरकांड की रचना की गई थी और आचार्य प्रदीप इस काव्य खंड को सनातन धर्म को परिभाषित और विश्लेषित करने वाली महत्वपूर्ण रचना मानते हैं। आपने झारखंड के वनवासी क्षेत्रों में वनवासियों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए 30 जून 2003 से पाकुड़ जिले में एक कल्याणकारी प्रकल्प आरंभ किया है, जिसमें वनवासियों को शिक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण और स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन आचार्य प्रदीप कौशिक को समाजोत्थान एवं सतत परमार्थिक कर्म हेतु निवर्तित लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2015 से सादर विभूषित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच पर आचार्य प्रदीप कौशिक जी हैं। झारखंड से हम सबके बीच यह सम्मान ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
और इसके उपरांत वर्ष 2016 के लिए संस्था संपर्क झाबुआ का चयन किया गया है। प्रशस्ति वाचन। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जनजातीय अंचल झाबुआ के रायपुरिया गांव में स्थापित संपर्क समाजसेवी संस्थान समाज और पर्यावरण के साथ सहजीवन और सहयोग का एक अनुपम और महत्वाकांक्षी उपक्रम है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों झाबुआ, खरगोन, जबलपुर, अलीराजपुर और सतना जिले के 8 विकास खंडों के 1000 गांवों में इस संस्थान का सेवा प्रकल्प चल रहा है। संस्थान ग्राम विकास के लिए ग्राम स्वराज्य की स्थापना, गांव का पैसा गांव में, गांव का पानी गांव में, गांव का बीज गांव में और गांव का झगड़ा गांव में निपटाने के ध्येय से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन संस्था संपर्क झाबुआ को सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित भाव और सौहार्दपूर्ण कार्यों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2016 से सादर विभूषित करता है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत संपर्क झाबुआ। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के लिए हमारी निर्णायक जूरी ने सोपान जोशी दिल्ली का चयन किया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सोपान जी यह सम्मान ग्रहण करने इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके उपरांत वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर शंकर अभ्यंकर का चयन किया गया है। उनका प्रशस्ति वाचन संचालक संस्कृति जी। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के अध्येता और संस्कृत व अंग्रेजी भाषा में समान अधिकार के साथ लेखन करने वाले प्रकांड विद्वान डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन के व्याख्याकार हैं। पुणे स्थित आदित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर ने संस्कृत अंग्रेजी विषय में पुणे विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और पुणे विश्वविद्यालय से ही स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 70 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर की कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: भक्ति के मार्ग, स्वर भास्कर, आनंदवन भुवानी, उगाचार्य स्वामी विवेकानंद, गीता सागर, पसाय दान, गणपति अथर्व शीर्ष इत्यादि। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर शंकर वासुदेव अभ्यंकर को समकालीन वैचारिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण और सकारात्मक सरोकारों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2018 से सादर विभूषित करता है। मंच पर डॉक्टर शंकर अभ्यंकर वर्ष 2018 का नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय देवी सज्जनों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लिए संस्था नर्मदा खरगोन का चयन किया गया है। संचालक संस्कृति से निवेदन है, नर्मदा खरगोन का प्रशस्ति वाचन करें। निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन एक आध्यात्मिक रुझान वाला सर्विस मिशन है जिसे अक्टूबर 2010 में सुश्री भारती ठाकुर ने नर्मदा परिक्रमा करने के बाद संस्थापित किया था। निमाड़ अंचल में स्थित यह सर्विस मिशन नर्मदालय बच्चों के लिए मुख्य रूप से आर्थिक स्तर के कमजोर बच्चों के लिए हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करता है। सेवा के लिए समर्पित यह समूह मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के पिछड़े ग्रामीणों की सहायता के लिए 15 गांवों में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाता है। मध्य प्रदेश शासन संस्थान नर्मदा खरगोन को उसके सामाजिक सरोकारों, कृषि विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज उत्थान, परंपरा एवं व्यक्ति विकास के लिए किए जा रहे कार्य हेतु राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2019 से सादर विभूषित करता है। संस्था नर्मदा खरगोन मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ में कार्यरत ये संस्था, उसके प्रतिनिधि मंच पर हैं और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त कर यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और इसके उपरांत वर्ष 2020 के लिए
हमारी निर्णायक समिति ने कोरबा की गौमुखी सेवाधाम संस्था का चयन किया है। हम संचालक संस्कृति से निवेदन करते हैं प्रशस्ति वाचन करें। पर्वतीय अंचल देवपहरी जिला कोरबा में 15 सितंबर 2000 को स्थापित की गई संस्था गौमुखी सेवाधाम वनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास और वनवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस संस्था के माध्यम से इस अंचल के 40 गांवों में रहने वाले 20,000 वनवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। संस्था द्वारा आरंभ किए गए सेवा कार्य के 4 आयाम हैं। पहला धर्म जागरण व आध्यात्मिक विकास, दूसरा स्वास्थ्य सेवा, तीसरा शिक्षा व सामाजिक विकास तथा चौथा आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश शासन संस्था गौमुखी सेवाधाम कोरबा को लोक कल्याण, भारतीयता के बोध एवं आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में किए जा रहे प्रतिष्ठित कार्यों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से स्थापित ऐसे महत्वपूर्ण सम्मान हैं जो नानाजी देशमुख जी ने अपने जीवन और अपने कर्म में जिन आदर्श मूल्यों को अंगीकार किया था, उन्हीं के प्रतिपालन में संस्था और व्यक्ति जो आत्मसात होकर इस तरह के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, याद आते हैं कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जब मध्य प्रदेश के नए सांस्कृतिक अभ्युदय की ओर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे फिर कोई नया तराना, फिर कोई नई आवाज़, नई कोई धुन फिर हमें आसमान में और हमारे आसपास गूंजती गमकती दिखाई देती है। लेकिन ये सब कुछ संभव होता है एक इच्छा शक्ति से भरे नेतृत्व के कारण। और जब हम इच्छा शक्ति से भरे नेतृत्व को देखते हैं तो यकायक हमारी आंखें जाकर टिक जाती हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर। आज ये जो महत्वपूर्ण सौगात गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको मिल रही है, निश्चित रूप से उसमें उनकी इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका उत्साह भी है और मध्य प्रदेश की संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा का परिचायक भी है। बहुत सम्मान के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं, आएँ इस अवसर पर अपना शुभकामना वक्तव्य हम सबसे साझा करें। गणतंत्र दिवस पे जो पुरस्कृत हुए हैं उनकी सूची भी देना विभाग। आज इस भव्य रविंद्र समागृह में इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ, अत्यंत सक्रिय और लोक सेवा के लिए सदैव प्रयत्नरत रहने वाले हमारे राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, जिस विभाग ने यह सभागृह बनाया है उसके हमारे मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, श्री अदिति त्रिपाठी जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान से, वो सभी संस्थाएं और महानुभाव आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियां पुरस्कृत हुई है, नृत्य पुरस्कृत हुआ है, विभाग पुरस्कृत हुए हैं, उसके हमारे सभी साथीगण, उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों,
भांजे और भांजियों, आज इस सभा कक्ष में आके एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हमारा वर्षों पहले बना रविंद्र भवन, उसका एक अपना इतिहास है, हमें उस पर गर्व है। लेकिन धीरे धीरे इस स्थान की सीमितता यह सोचने के लिए विवश करती थी कि राजधानी में एक बड़ा समागम का केंद्र होना चाहिए। इसलिए पहले इसकी योजना बनी थी 1000 की, तो मैं इनका 1000 नहीं, कम से कम 1500 की क्षमता वाला रविंद्र समागम केंद्र बनना चाहिए। आज वो बन के तैयार है, भव्य स्वरूप में तैयार है। और ये सभा गृह तो इसमें है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 212 व्यक्तियों का अगर छोटा कार्यक्रम करना हो तो इतने बड़े हॉल की जरूरत नहीं है। आपने अभी वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा 212 व्यक्तियों का गौरांजनी मिनी ऑडिटोरियम भी है। 250, देखो भाई, ताली बजे तो मन से बजे, जो काम करो दिल से करो। 350 व्यक्तियों की बैठक क्षमता का कॉस्की बैंक्वेट हॉल, 80 व्यक्तियों की बैठक क्षमता का जय जयवंती बोर्ड रूम, 35 व्यक्तियों की बैठक की क्षमता का मालकोस मीटिंग हॉल, 40 व्यक्तियों की क्षमता के 2 ललित आर्ट गैलरी कक्ष, प्रदर्शन दीर्घा, एक नहीं इसमें देवगंधार वीआईपी रूम, फिर मल्हार ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये नाम भी आपने बहुत अच्छे सोचे हैं। मल्हार भी है, सरस्वती लाइब्रेरी भी है, श्री रंजनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, कनकधानी प्रकाश एवं ध्वनि नियंत्रण कक्ष भी है, सरस्वती रंजनी मुद्रण और प्रकाशन कक्ष भी है, केदारा नट ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी कक्ष भी है, आभावती कला कक्ष भी है। और आज अपनी संपूर्ण आभा के साथ ये दमक रहा है, कला के नए रंग बिखेर रहा है। सचमुच में मैं प्रसन्न हूं। देखिए, हमारी कला और हमारी संस्कृति अद्भुत है, अनेकों छटाएं, अनेकों रंग। और मुझे खुशी है कहते हुए कि हमारे कलाकारों को अब राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। पहले कुछ गिने चुने पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, इक्का दुक्का पद्म विभूषण होते थे, पद्म भूषण होते थे। लेकिन सचमुच में इतने कलाकार, समाज सेवी, स्वयं से भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली विभूति हैं। कई ऐसी संस्थाएं जो भले स्थानीय स्तर पर काम कर रही हो, लेकिन पीड़ित मानवता की ऐसी सेवा करती है कि उनको पुरस्कृत करके हम धन्य हो जाते हैं। और इसलिए अब पद्म पुरस्कारों की संख्या बढ़ गई है। मुझे बताते हुए आनंद है, आपको जानकारी मिल गई होगी, हमारे मध्य प्रदेश के 4 कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी महान विभूतियों को पद्म पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। मंडला के अर्जुन सिंह ध्रुवे हमारे जनजाति आदिवासी नृत्य में। अरे भाई, अर्जुन जी नहीं है तो अभी ताली बजा के स्वागत करो। सागर के राम साहेब पांडे गोपाल जी बता रहे थे, अब राई नृत्य हमारी लोक कला है। उस कला को न केवल स्वीकृति दी, बल्कि उसका सम्मान किया गया है
राम सहाय पांडे जी को सम्मानित करके मैं उनको भी बधाई देता हूं। ताली उनके लिए भी। मंडला की दुर्गाबाई, कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। दुर्गाबाई, हम आपका अभिनंदन करते हैं, तालियां उनके लिए भी। बुंदेली कवि अवध किशोर जड़िया जी, छतरपुर के निवासी, उनको भी सम्मानित करने से मध्य प्रदेश सम्मानित हुआ है, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। देखिए, हम लोग इतने स्वार्थी ना हो कि सामने हो तो ताली बजाओ, पीछे कोई नहीं हो तो पूछो ही मत। एक बार सबके लिए तालियां बजाइए। और तालियां आज भाऊ साहब भिटकू से सेवा न्यास को सम्मानित किया गया है नानाजी देशमुख सम्मान से। उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी, आचार्य प्रदीप कौशिक जी, संस्था संपर्क सोपान जोशी, डॉक्टर शंकर अभ्यंकर, संस्था नर्मदा और गोमुखी सेवा धाम कोरबा, मैं एक बार फिर अपनी ओर से उनको बधाइयां देता हूं। और 26 जनवरी पर हमारी पर्यटन विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है, उनके लिए भी बधाई। जेल विभाग, वन विभाग, तीनों के लिए तालियां बजाएं। और भगौरिया नृत्य हम बाहर देख रहे थे तो मुझे लगा अंदर बाद में चलो, पहले जम के नाच लो। भील जनजाति के हमारे कलाकार, उनको भी बधाई। हमारी एसटीएफ और हाक फोर्स हमारा गौरव और गर्व है, इनके लिए जोर से तालियां बजाइए। आंतरिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे साथी जिनको सम्मानित किया गया है, और एनसीसी के हमारे बेटा बेटियां, उनके लिए भी तालियां बजाइए। आज मैं सोच रहा था, हम अखबार पर, और उनके लिए भी ताली बजाइए जिनने टीकाकरण का काम किया है, कोविड की महामारी से लड़े हैं। और आज मैं बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने 11 करोड़ टीके के डोज लगा लिए हैं। 11 करोड़। हमारा पहला डोज 97%, 97% से ज्यादा लोगों को लग चुका है। अब 3% तो मिल ही नहीं रहे। उनको ढूंढ रहे तो कोई कहता है नहीं, कोई कहते हैं बाहर गए। लेकिन मैं इनका छोड़ना मत, जहां मिल जाए वहीं लगा दो। लगवाने नहीं आए तो हमने कहा घर घर जाओ, घरों में नहीं मिले तो हमने खेतों पे जाओ, और खेतों पर नहीं तो पहाड़ों पे जाओ। हमारे टीकाकरण के दल कई बार नदी नाले कूद के, पहाड़ चढ़ चढ़ के भी गए और वहां भी टीका लगा दिया। 93% से ज्यादा सेकेंड डोज लग चुका है। 73% से ज्यादा 15 से लेकर 17 साल के बेटे बेटियों को लग चुका है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के फ्रंटलाइन वर्कर, उनको भी तेजी से टीकाकरण का काम जारी है। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जो हों, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कोमॉर्बिड, मतलब कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इधर उधर की कोई भी बीमारी हो तो लगवा लो टीका। अपना क्या जा रहा, मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, लगवाने में क्या दिक्कत है अपन को। देखो, सचमुच में मैं टीकाकरण करने वाली पूरी टीम को, स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को, सभी वो विभाग जो टीकाकरण के काम में लगे रहे, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी रेवेन्यू की टीम, हमारे पुलिस के मित्र, अलग अलग विभाग के लोग लगे रहे, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और डॉक्टर संतोष शुक्ला, अश्विन जी, फिर विपिन श्रीवास्तव, ये सारे साथियों को, इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबने अनथक परिश्रम किया। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य इत्यादि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो पुरस्कार देता है उसकी संख्या है 148। हिंदुस्तान का कोई राज्य इतने पुरस्कार नहीं देता। मैं आज हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति से यह आग्रह करता हूं कि बैकलॉग खत्म करो। देखो, पुरस्कार जिस साल घोषित हो उसी साल देने का आनंद है।
और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कंजूस नहीं है कि ऐसी संस्थाओं, राज्यपाल जी भी ऐसी संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए समय ना निकाल पाए। तो जिस साल पुरस्कार देना उसी साल सम्मानित करना, ठीक बात है कि नहीं? अरे बोलें ठीक है कि नहीं? तो उसी साल हमको करना है। अच्छा, एक बात और सोचें, सवेरे हम अखबार खोलते हैं या समाचार के लिए टीवी खोलते हैं तो कई बार हमको निगेटिव न्यूज ज्यादा दिखाई देती है। यहां लूट हो गई, यहां डकैती हो गई, यहां मार दिया, यहां छेड़छाड़ हो गई। अब वो देख के कई बार ऐसा होता है कि है क्या क्या समाज में सब खराब ही लोग हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, इस भव्य दृश्य और जिन लोगों को सम्मानित किया है, अच्छा काम करने वाले गलत काम करने वालों के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या सचमुच में सज्जन समाज बहुत बड़ा है। लेकिन सच यह है कि जो अच्छा काम होता है वो खबर नहीं बन पाता। जहां गड़बड़ होती है न्यूज वो ही बनती है। मैंने पत्रकार मित्रों से पूछा कितना अच्छा काम करते हैं लोग। अब हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी ये आलोचना का शिकार तो बहुत होते हैं। मैं पवित्र हृदय से कह रहा हूं, हमारे शासकीय कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस के मित्र हो, आलोचना बहुत होती है। लेकिन काम कितने लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं? क्या कभी उनको उतनी प्रशंसा मिलती है? नहीं मिलती। मैंने पूछा, मैं कह रहा था कि भाई ये अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी खबरें क्यों नहीं आती? तो मुझे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि साहब कुछ न्यूज वैल्यू भी तो होनी चाहिए। मैंने कहा न्यूज वैल्यू क्या है? बोले अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो ये न्यूज थोड़ी, ये तो होता ही रहता है। लेकिन आदमी कुत्ता को काटे तो ये न्यूज है। अच्छा काम न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी वैसी चीज हो जाए तो न्यूज है। दिनों रात जनता की सेवा के लिए जूझने वाले लोक सेवक भी है, अलग अलग स्वयंसेवी समाज सेवी संस्थाएं भी है, अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में सन्मार्ग पर ले जाने वाले लोग भी है, हमारे कलाकार, लोक कलाकार एक नए जगत का सृजन कर देते हैं। ये आनंद का उत्सव मनाते हैं। कोई गायक, कोई संगीतकार, कोई नर्तक दल, कोई चित्रकार अलग अलग जब कलाओं को उकेरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास को संजो रहा हो और मनुष्य के अंदर जितनी अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का प्रकटीकरण कर रहा हो। और इसलिए कलाकारों को सम्मान देना, कला को प्रश्रय देना, लोक कलाओं को बढ़ावा देना, यह शासन का परम कर्तव्य है। और कलाकार मित्रों, चाहे आप गायक हो, चाहे आप नर्तक हो, चाहे आप चित्रकार हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कलाकार मध्य प्रदेश से कभी निराश नहीं होंगे। उनको सम्मानित करने का और आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कला और राज्य शासन का चोली दामन का साथ रहा है। पुराने जमाने में भी जो अच्छे राजा थे, अब तो सेवक हैं हम लोग, वो भी कलाकारों को, अब संगीत सम्राट तानसेन हो, बैजू बावरा हो, अलग अलग जितने हमारे बड़े बड़े कलाकार, कहीं ना कहीं से राज्य का साथ उनको मिलता था। मैं अपने प्रिय कलाकार साथियों को, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां ना हो, विश्वास दिलाता हूं कोविड के कठिन काल में भी हमने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। लगातार हम ऐसे कार्यक्रम चलाते रहे जिससे उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न ना हो। वो प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। और एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं, शिवशेखर जी, हम एक मंच बनाए अच्छे लोगों का, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों का, और इनका संगम साल में एक बार करें। अच्छी संस्थाओं का क्यों हम नहीं मिल सकते एक बार?
अलग अलग सब काम कर रहे हैं। सज्जन शक्ति, समाज में अच्छा काम करने वाले संस्था और व्यक्ति, एक बार उनको इकट्ठा करें, सम्मानित भी हो, आइडिया भी एक्सचेंज करें कि और इन कामों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सहमत है कि नहीं आप लोग? अच्छे लोग भी तो इकट्ठे हों। हम अपने कलाकारों को, विविध क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको इकट्ठा करें, एक मंच बनाए, संस्कृति विभाग बनाए। आपका काम तो जोड़ना है, सज्जन शक्ति को जोड़िए और इनके कामों को और व्यापक आधार मिले, राज्य शासन उसका प्रयास करेगा, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जब पुरस्कार ले रही थी संस्था, व्यक्ति, आप सब, तो मेरे मन में आ रही थी कि मैं भी आपसे कुछ मांगू। मांग लूं क्या? डर गए? अरे मांग लूं क्या? एक प्रार्थना मैं करता हूं, जिनको आज सम्मानित किया गया है वो इस सम्मान के आनंद कहिए, सामाजिक स्वीकृति कहिए, वो कम से कम अपने यहां जाके एक पेड़ जरूर लगा दे, मैं धन्य हो जाऊंगा। पर्यावरण को बचाना, धरती का कर्ज उतारना, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को टालना, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों का मुकाबला करना, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 2070 तक भारत कार्बन गैसों के उत्सर्जन से जो अपना कर्तव्य है मुक्त कर देगा। हमारी ड्यूटी है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर छोड़ के जाएं। इसलिए मैं परम कर्तव्य मान के मुख्यमंत्री होते हुए भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। मैं रोज की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर आनंद और प्रसन्नता के मौके पर इस पुरस्कार के बाद तो लगाना भी, लेकिन साल में एक पेड़ और लगाना, मैं धन्य हो जाऊंगा। और हम सचमुच में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, केवल पेड़ नहीं, उन्हीं से तो ऑक्सीजन मिलती है सच्ची। एक बार फिर आप सब मित्रों का जिनको सम्मानित किया गया है और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन सब मित्रों को भी जिन्होंने